ओके। हाँ हाँ, मैं एक बार ना उसकी जो लास्ट क्वेरी चल रही थी ना कि उसने पूछा था कि 7 7 डेज वाला। अब देखो, तो अगर तुम मान लो अकाउंट्स लो, कोर्स को टैक्स को करोगे, तो तुमने देखो, अगर तुम मान लो, मैं डेट के अकॉर्डिंग देखो, तुम्हें लिख के बताता हूँ ये चीज। तुम इसको स्टार्ट करोगे 1 1 3 से, 1 मार्च। हाँ। ठीक है, तुम्हारा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होगा। 8 मार्च से तुम इसको नेक्स्ट करोगे। मैं नीचे ये करता हूँ, तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जो तुम कह रहे हो ना। क्या मतलब तुम्हारे लिए खुद बताना मेरे को, कि तुम खुद इवेलुएट करना। 15, देन 22। यही टारगेट सेट होंगी तुम्हारी 7 7 डेज की, कि तुम इस पे कंप्लीट कर लोगे हाँ। अपना। ठीक है। हम्म। अब तुमने मान लो ये सबसे पहले क्या अकाउंट्स पेपर वाइज स्टार्ट करोगे ना, अकाउंट्स लो ऐसे ही। पेपर वाइज मतलब मैं बैक क्वेश्चंस करूंगा जो CW एज मतलब क्लास वर्क होमवर्क है, और साथ में वो MTP RTP सॉल्व करूंगा। हाँ, एक चीज बताओ, 7 डेज में सारे कर लोगे? पहली बात। वो तो आइडिया नहीं हो रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा, लग भी रहा है हो जाएगा नहीं होगा। देखो, एक चीज तुम्हारा उसकी सर्टेनिटी इफेक्ट, अब उसका देखना। उसके तुम्हारा फिर लो का जो तुमने बना रखा होगा 2 दिन, वो कई बार ना बफर टाइम होता है कि तुम्हें 1 to 2 डेज रखने पड़ते हैं। और नहीं है, अगर तुमने नहीं कर हाँ। पाए बाय चांस, उसमें भी कोई और इशू हो गया, तो उसका प्रेशर आ जाएगा आगे भी। अब हम्म। देखो, इस पे क्या, अब तुमने अकाउंट्स की 7 डेज, तुमने यहाँ पे कोई अदर सब्जेक्ट नहीं किया। जब तुम अब लो करोगे, तुम अदर सब्जेक्ट कोई नहीं करोगे। यही है ना तुम्हारा, एक एक सब्जेक्ट एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट रहेगा तुम्हारा। हाँ। हाँ। हाँ ठीक है। अब जब तुम लास्ट में टैक्स पे आए, तुमने अकाउंट्स के करे हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया लो को करे हुए? सोच रहे हो तुम बहुत कितना टाइम टाइम हो हो रहा है गया। पीछे? 2 2 वीक्स हो जाएंगे। और हम्म। लोग, और ऐसे जब रिवाइज करना छोड़ोगे ना, फिर ऐसे लगेगा मैंने क्या किया था वापस, वो चीज कर रहे होगे। तो वो चीज ना इसलिए इफेक्टिव अच्छा। नहीं होती है कई बार। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की वो कितने स्पीड में अगर टारगेट मेटअप कर रहे हैं वहां पे। जैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो स्पीड में कवर अप, तो कर सकते हो, वो भी बेस्ट है मतलब। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है ना अगर तुम नहीं कर पाओगे टाइमली अगर टारगेट्स, तो फिर तुम उसके लिए होता है कि 2 सब्जेक्ट पिकअप करके रखो। 2 सब्जेक्ट करके रखो ना। तुम मान लो कितने डेज मैक्सिमम, एक दिन में कितने मैक्सिमम आवर्स निकालते हो वैसे? ऐसे लाइक मैक्स मेरा ऑलमोस्ट 14 एस्टिमेट, जाता है। 14 आवर्स मैक्स निकल जाता है। 14। मतलब 14 हाँ, मैं आवर्स एक दिन में 14 आवर्स मैक्स डिनोट पहले लो। कर सकता हूँ, डिवोट कर सकता हूँ। और मिनिमम कितना है ऑलमोस्ट? मिनिमम 8 से 10। 9 आवर्स। 9 आवर्स मिनिमम है मीन्स। ठीक है। हाँ। अब तुम देखो, 9 आवर्स तुम अगर एक ही सब्जेक्ट करोगे ना, कितने दिन तुम 7 डेज करोगे, तुम कितना बोर हो जाओगे यहाँ पे, हो सकते हो वहाँ पे इफेक्ट आ सकता है कि तुम्हें एक दिन तुम सारे सब्जेक्ट अकाउंट्स अकाउंट्स कर रहे हो। जब तुम लो करने आओगे ना, फिर पता चलेगा लो 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 ही चली जा रही है, तब से भाई 9 दिन हो गए, 7 8 दिन हो गए। दिमाग दिमाग पे ना वो कई बार प्रेशर आ जाता है कि 9 दिन से लो ही करे जा रहे हैं अपन। तो उस पर ना मेंटल अच्छा। इफेक्ट आ जाता है हमारा आगे। फिर तो जब तुम कोर्स टैक्स पे आओगे ना, कहीं तुम्हारा माइंड ही वहां तक रखा हो, फिर जब लो रिवाइज नहीं होगी बाद में कहीं, उसका इफेक्ट ना आ जाए। अब तुम 9 आवर्स कर रहे हो, हम्म। इसमें से अगर तुम 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो दोनों को इक्वल इक्वल कर दो, 4.4.5। दोनों आवर्स को करो अच्छे तरीके से, कोर्स आरटीपी, और तुम्हारा माइंड वो रहेगा एक्टिव वहां पे, कि तुम्हें बस 4.5 आवर्स अच्छा। निकालने हैं मिनिमम कम से कम। ऐसे निकालो, हम्म। उसमें तुमने आरटीपी एक ऐसे सोच के रखो, एक दिन में तुमने एक आरटीपी पूरी खत्म करनी है। ऐसा टारगेट रखो कि तुम एक दिन में एक आरटीपी करनी है पूरी। और एक दिन में 4.5 आवर्स में हो सकती है अगर तुमने रिवीजन अच्छे तरीके से कर ली। या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि आरटीपी होती है वो तो चैप्टर वाइज होती है हमारी। तो तुम ऐसे रख लो कि हाँ। जिस अटेम्प्ट से तुम्हें आरटीपी अटेम्प्ट करनी है, प्रिंट करके रखो अपने पास, जिस अटेम्प्ट तक की, जैसे करंट ईयर तक की निकाल के रखो आरटीपी, करना सोल्व शुरू कर दो। उस चैप्टर तुमने मान लो एक चैप्टर रिवाइज किया, एक चैप्टर के सारे मेरा निकाल दिए। जैसे बाकी है ना, जैसे मैं तो पहले भी एग्जाम दे चुका हूँ, तो मेरा ऐसे पढ़ा हुआ तो सब है, बस ये है कि अभी जो एक महीना है ना, मैं उसमें उतना पढ़ा कुछ नहीं था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं खाली RTP करूँ और मॉक टेस्ट बाद के लिए रखूँ, बिकॉज अभी तो मैं सब्जेक्ट नहीं वाइज मेरे को शायद न, वापस। नहीं, मॉक टेस्ट बात के लिए नहीं। मार्च के अंदर तुम्हारा एक मॉक टेस्ट सीरीज हो जानी चाहिए। क्योंकि लास्ट में देखोगे फोर्थ, मैक्सिमम एक दिन में। और ऐसे करके रखना कि मॉक टेस्ट को भी ना तुम्हें एज एग्जाम ही देना है। जैसे अगर तुम जैसे मान लो कि तुम एग्जाम अब स्टार्ट करोगे टैक्स में, इसके लेते हैं अपन कि बाकी के लिए भी ये चीज काम आएगी अगर तुम करोगे तो। मान लो तुम अब स्टार्ट करोगे 25 से। ठीक है। तो पेपर में जैसे होता है ना कि यहाँ पे कि 1.2 डेज ऐड कर लो इसमें। ये रहा तुम्हारी ये सीरीज चलनी चाहिए पूरी इसी सीक्वेंस के अंदर। और तुम्हें ये कंप्लीट करना है, ये मत रखना कि नहीं मेरे से नहीं रिवीजन नहीं हो पाया मैं छोड़ दूंगा। छोड़ना नहीं है।
राधिका है ना सेशन में? है राधिका? फिर नहीं है वो, चलो कोई नहीं। हाँ कि देखो कई बार ना एक लड़की ना उसने एक सीरीज अटेम्प्ट की थी पूरी, उसके मार्क्स आए थे 170, एग्रीगेट रह गया, लेकिन पेपर हर पेपर में पास थी, 40 और एक में मतलब 50 के आसपास थे वहां पे, तो पेपर में पास थी, लेकिन वो हुआ। अब जब उसका रिजल्ट आया ना, एग्रीगेट की वजह से रही है, मार्क्स है 168 या 9 थे, और दो में 38 39 लाइन ऑफ के पास रही। तो जो उसने एक सीरीज में अटेम्प्ट की बिल्कुल एज इट इज मार्क्स थे, और मैंने उसको कहा था सेकंड सीरीज पे जरूर अटेम्प्ट करना, ताकि वहां दिखे कि इंप्रूवमेंट कितनी है और कहाँ वो है। उसने सेकंड अटेम्प्ट नहीं की वहां पे, वो उसने सिंगल ग्रुप ही दिया था। तो देख लो उसके अब क्या इफेक्ट आता है अगर तुमने एक ही सीरीज दी है, तो तुम्हें पहली सीरीज में ये पता चलता है कि तुम्हारी कमियां क्या क्या है, सेकंड सीरीज में तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितने पहले के कंपैरिजन में तुम्हारा क्या वेरिएंस आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट है वहां पे। अब थर्ड जितनी करोगे ना तुम इंप्रूवमेंट अपनी कंपेयर करके रखोगे। अब तुम्हारे जैसे सिंगल ग्रुप है, सिंगल ग्रुप को ये बेनिफिट मिल सकता है, तुमने 4 days रिवाइज किया, कितने देखो 25 अकाउंट्स पे तुम 2 दिन पहले स्टार्ट करके रखना, मतलब टैक्स के बाद तुमने अकाउंट स्टार्ट किया, रिवाइज करना पूरे दिन। यहाँ पे करना कि तुमने 2 दिन में 2-3 दिन में अकाउंट रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट में अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी रखो तुमने 1.5 डे में अपना वही पूरा करके रखना है। जैसे तुम्हें एग्जाम में करना है ना, तुम वही उसको प्री प्लान अपने माइंड में, अपने बॉडी को ना वो रख मतलब ले आओ कि तुम्हें 1.5 डे में पूरा रिवाइज ही करना है। तो तुम ऐसे ले आए, फिर नेक्स्ट 7 days का ब्रेक दो, मतलब 7 अप्रैल तक का। 7 अप्रैल में कुछ भी अपने बेसिस पे रिवाइज करके रखो, क्योंकि यहाँ भी तुमने आरटीपीएमटी ऑलमोस्ट सारे कवर अप करके रखे होंगे। 7 days में सारा रिवाइज कर लो, हर डे का, मतलब कुछ भी एक दिन बैठे ये दिन मैंने रिवाइज कर लिया बैठ के, जो तुम्हें अगर, क्योंकि तुमने पहले मॉक टेस्ट दी होगी पूरी सीरीज, तो तुम्हें पता चला होगा मेरी क्या कमियां थी यहाँ पे। अभी भी तुमने अटेम्प्ट की होगी ना जब तुम खुद लिखोगे, और पेपर में ना ये कह रहा हूँ 3 hours अपने आप देना, 3 hours बैठ के, 15 मिनट रीडिंग टाइम, 3 hours अटेम्प्टेशन के, उसके बाद ना छोड़ देना पेपर को, जितने जैसे 3 hours हुए ना उसको छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम में भी तुम्हें वहां टाइम नहीं मिलेगा 3 hours के बाद। टाइम को छोड़ा, खत्म किया, और उसके बारे में टेंशन मत लेना कि पेपर कैसा गया, वहां पे जैसा गया हो गया, पेपर खत्म। वहां उस दिन जैसे जैसे तुम्हारा 3 घंटे तुमने दिए, खत्म। और ये ऑल्सो मेंटेन करके रखना कि तुम्हें हर सीरीज को सेम टाइम पे अटेम्प्ट करना है, अकाउंट्स लो कोस्ट टैक्स को। जैसे अगर तुम आईसीए जैसे करती है 1:45 पे रीडिंग टाइम स्टार्ट, 15 मिनट्स, 3 मिनट्स हमें पेपर वो आंसर शीट फिल करने में लगेंगे, तो रीडिंग टाइम इफेक्ट नेट हमारे पास बचता है 12 मिनट्स का, तो तुम्हें 12 मिनट्स रिपोर्ट करके रखने अपने पास रीडिंग टाइम में। कैसे करना है वो तुम खुद करना वहां पे। फिर अब जब नेक्स्ट करोगे ना 2 PM पे डेली करना, जब ये 25 से स्टार्ट करोगे ना, 25 to 2 to 5 पेपर के लिए तुम्हारा डिफॉल्ट होना चाहिए। वहां पे कोई भी आओ, अपने आप सेपरेट कोई रूम में चले जाओ, इंडिविजुअल उसमें शुरू कर दो। वहां पे कुछ और ऐसा ऑब्जेक्ट मत रखना कि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर रहा हो। वहां पे कुछ साइलेंस रखना कि किसी की थोड़ी आवाज ना आ रही हो, अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइड में चल रहा है, अगर कहीं जाने की देखना कि जहाँ कुछ ना, थोड़ी साइलेंस हो वहां पे। वहां अटेम्प्ट करके देखना, ये देखना तुम कि कैसे तुम्हारा माइंड वो काम करता है वहां पे। तुम्हें जब पहले अटेम्प्ट करोगे ना, तुम्हें खुद और पता चलेगी हाँ मेरी अभी यहाँ इंप्रूवमेंट करनी है मेरे को। अभी भी मैं पहले रिवीजन करने के बाद भी मेरे को लग रहा है कि मैं ये अच्छे तरीके से अभी नहीं कर पाया वहां पे। और पहले में ना आरटीपी सारे कवर अप करके रखना, और एमटीपी पुराने वाले कवर अप करके रख लेना, लेकिन ऐसे सेलेक्ट के करना कि मतलब जिनमें थोड़ी ज्यादा अमेंडमेंट, जैसे टैक्स के करोगे कोई इफेक्टिव नहीं है वहां पे, या किसी ऑथर की उठा सकते हो जिसने अमेंडमेंट कर रखी है उसके अंदर, क्योंकि टैक्स के आंसर तो डे हर ईयर की बेसिस पे चेंज होंगे वहां पे, तो टैक्स का पुराना उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंट्स लो को उनको उठा सकते हो वहां पे। एक ही हो गया। अब देखो तुम्हारी नेक्स्ट सीरीज अब ये वापस 7-8 days या 10 days के बाद भी एक और रख लो। 10 अप्रैल से स्टार्ट करो, 10 days देखो, ये भी उसके जैसे 10 days या 12 days रख लिए। 3 days तुमने एक और रिवीजन के लिए रख लिए अपने। एक तुम ऊपर पहली रिवीजन देखो, ये रही, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अरे ओल्ड HMC रिवीजन नंबर, ये रिवीजन 1 होगी तुम्हारी, SW, ठीक है, ये होगी मतलब तुम्हारी। 1 से 22 तक मेरे को एक रिवीजन पूरा कंप्लीट करना है, अकाउंट से लेके टैक्स तक। 7 days देखो तुम अब, नहीं 7 days मतलब 29 तक तुम्हें नेक्स्ट डिपेंड कर सकता है कि जैसे आज 26 है, 27 28 2 दिन भी है, तुम कल से स्टार्ट करोगे ना, हाँ 2 दिन तुम्हारे पास और बफर के मिलेंगे वहां पे तुम्हें। 7 days का टारगेट जैसे तुमने कहा था ना, अब 7 days का वो करोगे ना, वैसे मत करो तुम इसको, ये चीज तो वैसे बल्कि थी, इसको डिवाइड करने की बजाय बताऊँ कैसे डिवाइड करना, कि अगर तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊं जैसे, वो मतलब कि तुम कैसे करोगे कल से। 27 है,
अब नेक्स्ट 14 डेज का तुम्हारे मैं टारगेट एक्चुअली रखना है। वन से ही चालू करूंगा, नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वन से ही, क्यों? मेरा 28 को एक अलग से कुछ होगा, एक इवेंट है लाइक कॉलेज का ही है, तो मैं उसमें रहूंगा। तुम्हारे लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है या सीए एग्जामिनेशन, प्रायोरिटी बात कौन? वो नहीं, अरे प्रेजेंटेशन होगा मेरा, लाइक प्रेजेंटेशन का एक हो रहा होगा, वो मेरे को देना जरूरी होगा। चलो नहीं, चलो वो तुम्हारा केस हो सकता है कि तुम 2 दिन आगे कर लेना, वो तो बस जिसको बाकी है वो तो कल से हाँ स्टार्ट करे बस। ना अपना। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, तो ये हो गया। तुम इसको नेक्स्ट अप क्या रखोगे? 2 दिन हो गए, तो 12th या 12th मैक्सिमम 12th तक रखो, और 2 दिन का बफर रखना, 2-3 दिन का। 2 दिन और क्लियर, तुम 15 से नेक्स्ट अपनी स्टार्ट करने नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट या 13-14 से कर सकते हो तुम, इतना तुम्हारा बफर होगा, 14 से स्टार्ट करो। आप और बेसिकली नेक्स्ट ये बोल रहे हो ना, मैं ये सब रिवीजन करता रहूंगा 7-7 दिन, और जैसे ही 22 या जब हो जाएगा, फिर मैं एक आर्ट, जैसे 27 हो जाएगा, मैं फिर एक आरटीपी सॉल्व करूँ। तो ये जो तुम ये कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो फिर अकाउंट जो तुम ये 7 7 डेज में, जैसे मैंने वो 14 डेज का बनाया, बल्कि दो 2 सब्जेक्ट हाँ खत्म हाँ। करने हैं 14 डेज में, तो तुम क्या करोगे इसमें? हाँ 2 सब्जेक्ट्स। क्या नहीं करोगे मैं इसमें सोच बताओ? रहा, हाँ उसमें लाइक क्लास ऑफ होमवर्क जो मेरा मैथ में है ना, क्लास क्लासेस, ऑफ होमवर्क, और लास्ट हाँ होमवर्क ये कौन सी आ गई? आई मीन सॉरी, मेरा जो मैथ का जो वो सब सम्स और का है ना, वो तो मेरे को करना ही है, साथ में मैं वो भी कर लूंगा ना, क्या कहते हैं उसको, पहले बोल रहा हूँ एमटीपी। बैक, बैक ये चीज मैं वापस बोल रहा हूँ, स्टडी मैट के बैक जो है उनको अटेम्प्ट, उनको करके रखना अब, हर उसके, स्टडी तुम्हारा मैथ एक का। स्टडी मैट के बैक क्वेश्चन हर हर पेपर के। उसके बाद आरटीपी सीरीज हाँ स्टार्ट करना, जितने तुमने स्टार्ट करके रखनी है प्रिंट उठा के रखना, ऐसे ना हो कि पीडीएफ उससे हाँ। कर रहे हो, प्रिंट ना अपने ना पास ना। रखो उसका। डेली बेसिस पे क्वेश्चन करते रहो, अपने खत्म करते रहो, टिक मार्क करते रहो, हाँ तुम्हारा ये खत्म हो रहा है। ये सारी सीरीज ऐसे करके रखो, तुम्हारी रिवीजन 1 कंप्लीट हो जाएगी। रिवीजन 1 जैसे कंप्लीट हो, 2 डेज का गैप देना, 1 डे का पहले नॉर्मल, उसके बाद 2 डेज का देना कि तुमने अकाउंट स्टार्ट करनी है। 1 डे में भी तुम अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। 3 days फॉर हम्म। अकाउंट्स यू हैव टू गिव। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट एमटीपी सीरीज नंबर 1, एमटीपी सीरीज 1, this will be your MTP series number 1. Then after that you can devote 14 days, or like for the revision 12 days maximum, like from 12/4/22 you can devote a revision number 2, क्योंकि देखो तुमने रिवीजन 1 की है वो देखो कितने 28 डेज में की है, 14 के लॉट में, और वो 14 डेज के अंदर भी हो जाएगी आराम से, जल्दी हो सकती है वहां पे। अब तुम्हारा क्या टारगेट होगा कि अब देखो एमटीपी सीरीज 1 में भी तुमने 1.5 डे में पूरा सब्जेक्ट किया है, तो तुम मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट 6 डेज में कर सकते हो। अब तुम्हारे पास यहाँ पे 6 डेज और एक्स्ट्रा है, मैंने तुम्हें क्या? मतलब पहले रिवीजन 1 किया कब था, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, डेट सब पता मेरे को, मैंने रिवीजन 1 जैसे, मैं सपोज अगर मैं अकाउंट से पहले चालू कर रहा हूँ, तो मैंने रिवीजन 1 उसका आएगा कब? तो रिवीजन 1 वहीं से, वो रिवीजन 1 ही तो है तुम्हारी। तो तुम रिवीजन कर रहे हो ना, क्लासेस तो सबने यहाँ पे देख रखी हैं, क्लासेस हाँ थोड़ा हाँ, ना वो देखनी तो है देख बैठ ली के, मैंने। तो रिवीजन ही तो हाँ करनी है नहीं। तुमने। तो रिवीजन अच्छा। करोगे कैसे? तो रिवीजन करने का कैसे है, हम वही तो बोला था कि रिवीजन करने का तुम्हारा यही होना चाहिए कि एक चैप्टर उठाए, उसके बैक क्वेश्चन एक दिन में सारे, 1-2 दिन के अंदर सारे कवर एक दिन में हो जाते हैं। 3 चैप्टर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, दो दो चैप्टर के। अगर कोई ओके। बड़ा चैप्टर है उसको सेपरेटर करके रखो कि तुमने नेक्स्ट डे उसको डिवोट हम्म। करके रखना है। लेकिन जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, उसको पहले खत्म करके रख लो, कि तुम्हारे माइंड से ना एक वो हो जाएगा कि तुम्हें छोटे चैप्टर्स कर लिए। 3 चैप्टर पहले छोटे कर लिए, फिर एक बड़ा उठा लिया, फिर 3 चैप्टर छोटे उठाए, फिर एक दिन ऐसे करके किया, तुम्हारे जल्दी कवर अप होते जाएंगे। जो मैं 3 चैप्टर्स उठा रहा हूँ, उसका मेरे को लाइक आरटीपी भी सॉल्व करना उसी दिन ना? हाँ कर लो, जल्दी सोल्व हो जाएगा ना, क्योंकि स्टडी मेट और आरटीपी कई बार सेम क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं हाँ होता कई उसमें, बार सेम अमाउंट होता है। फर्क, अमाउंट में डिफरेंस होगा बस खाली। हाँ। और बस उस उसको वो टाइम खाली प्रैक्टिस करो। आरटीपी करो, लाइक एमटीपी भी करने के हो तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा फिर तो। एमटीपी यही तो है ना, एमटीपी की तुम 2 सीरीज करोगे यहाँ पे, एक चलो ये वाली तुम आईसीए वाली कर सकते हो, या एक कोई सीरीज तुम मई जुलाई की 21 की एमटीपी सीरीज उठा के कर लो, तुम्हारे लिए वो बेस्ट रहेगा वहां अच्छा पे। हाँ। जुलाई की है जो हाँ। अटेम्प्ट के लिए आई होगी, दिसंबर वाली तुम कर सकते हो, एक्सेप्ट टैक्स वाले को, टैक्स वाले की तुम और लेटेस्ट एमटीपी वाली की कर लो। सीरीज जो 1 है, वो मेरे को करना कब है, मतलब एक बार रिवीजन हो गया सपोज अकाउंट्स का। 14 डेज तुम्हारी ना मैक्सिमम, एक मंथ के अंदर तुम्हारी पूरी हो जानी चाहिए, 28 डेज के अंदर, फोर्स से दैट की, अगर कोई सिंगल ग्रुप दे रहा है। अगर कोई बोथ हाँ दे रहा है ना वहाँ पे, अगर कोई अभी भी यहाँ पे अगर कोई बोथ वाला है, उसको रिवाइज, जैसे यहाँ पे है ना, मेरे ख्याल से कोई नहीं था यहाँ पे बोथ वाला, कि जिसके मेरा सारे सपोज पेपर। वो देने का मन है। नहीं नहीं, अरे देखो बोथ दोगे ना, वहाँ प्रेशर देखो, 2 महीने के अंदर तुम्हें 8 पेपर करने पड़ेंगे। तब तो 2 महीने के अंदर कहाँ ही देखो वहां पे, होगा।
रिवीजन रिवीजन पे इफेक्टिव आएगी, इनइफेक्टिव होगी रिवीजन, क्या करोगे उसका? ग्रुप वही। वन, फिर ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों ही लटक जाए, क्या पता। फिर 6 महीने तो फिर भी और लगने पड़ेंगे। इस अच्छा कि एक हाँ, कम से कम ग्रुप वन को तो निकाल दो यहाँ से, सही बात है। कि मतलब ये ना पेपर लगे कि ना। एक ही ग्रुप पे देखते हैं। बल्कि एक एक मतलब देखो, जितने ज्यादा लोग की ओपिनियन सुनोगे ना, वहां तुम्हारा उतना माइंड डाइवर्ट होगा। अपने माइंड पे स्ट्रिक्ट हो कि मैंने एक ही देना है, तो जिसने बहुत देने हैं वो ठीक है। अपने बहुत पे रहे। जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास, जैसे मैंने पहले लिखवाया था, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसकी बहुत वाले हो। जैसे मुदित का था, उसका ग्रुप वन पास, साक्षी का भी ग्रुप वन निकल चुका है वहां पे। ग्रुप टू वाला ऐसा कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे मंथन है जिसको, लेकिन उसके भी 2 पेपर एग्जाम हो गए, बचे 6 हैं। भाई आवाज क्लियर नहीं है थोड़ा। हेलो। हाँ सही है, मेरे को आ आवाज रहा है। ठीक है। हाँ, कि देखो मंथन के जैसे 2 पेपर एग्जाम था यहाँ पे, तो वो 6 पेपर उसको डिवोट करना है वहाँ पे। अब 6 पेपर के लिए वो 30 डेज में एनफ है, 5 5 डेज में, क्योंकि वो बहुत ग्रुप दे रहा है ना कि सिंगल दे रहा है वहाँ पे। सिंगल वाले को एफर्ट्स अपने इंक्रीज और रखने पड़ेंगे 9 आवर्स से मैक्सिमम। और तुम 9 आवर्स तो मैंने मिनिमम टाइम लिया था, अगर तुम 10 to 12 आवर्स अब दे रहे हो, 6 6 आवर्स तो बहुत। अरे तुम 6 आवर्स में तो तुम कितनी जल्दी रिवीजन कर सकते हो, बहुत स्पीड में। जिसके पास नोट्स, अगर वो भाई प्रैक्टिस अच्छा। पूरी आराम से प्रॉपर, आराम से रिवीजन, तुम आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बहुत ग्रुप्स वाला, अगर उसने क्लासेस देख रखी होती है ना, बहुत ग्रुप्स वाला भी बहुत इजीली क्रैक कर सकता है इनमें, 2 2 मंथ्स के अंदर तो, विद हम्म। एनफ रिवीजन। 2 टाइम्स रिवीजन एंड 1 टाइम मॉक मॉक टेस्ट। 2 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन उसको वहां प्रॉपर टाइम वो करना पड़ेगा इफेक्टिवली। और जैसे तूने भाई ये मैं खत्म की, एक चीज बस लास्ट में बताता हूँ कि जैसे अब तुमने नेक्स्ट 12 डेज में तुमने रिवीजन नंबर 2 कर ली, 3 3 डेज हर सब्जेक्ट को दिए अपने, कि तुमने क्या गलतियां की थी मॉक टेस्ट 1 में, तुमने वो कर ली। अब नेक्स्ट 12 डेज में तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब तुम जैसे मॉक टेस्ट किए ना, या तो तुम किसी से चेक करवा लो खुद ही, अपने फैमिली मेंबर से, किसी अगर तुम कोई जानते हो तो उसको करवा ली। नहीं करवाए ना तो मेरे को भी दे सकते हो, मैं कर दूंगा यहाँ पे वैल्यूएट, इसको चेक कर सकता हूँ। कि मतलब भैया। अगर तुम्हें, हाँ, और तुमने अगर 12 डेज में कर ली ना, या फिर रिवीजन नंबर 2 12 डेज में, इसके बाद एक हम्म। एमटीपी सीरीज और उठा लो वापस, दूसरी एमटीपी सीरीज हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पे। अब वो भी तुम्हारी देखो कितने दिन में हो जाती है मैक्सिमम, ये 6 to तुम्हारी 8 डेज के अंदर एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। 8 डेज में तुमने हम्म। नेक्स्ट कर ली, मतलब तुमने ऑलमोस्ट 22 मार्च तक, तुमने 22 अप्रैल तक तुमने एक और कर ली होगी। तुम्हारे पास एक और थर्ड रिवीजन नंबर 3 करने का टाइम और मिल गया एक और। अब अच्छा। वो तुम, अब रिवीजन नंबर 3 में अब तुमने देखना है कि तुमने, अब तुम ये करना कि तुम्हें 6 या 7 डेज के अंदर रिवाइज करना है 4 सब्जेक्ट को। उसके बाद तुम एक 4 मॉक टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट्स को। अरे तुमने यहाँ पे 1.5 डेज में विद एग्जाम तुमने रिवाइज किया है, तो 6 डेज में तो इजिली होंगे, क्योंकि थर्ड टाइम रिवाइज हम्म। कर रहे हो अब तो तुम। हाँ हाँ अब हाँ। थर्ड सीरीज भी अब तुम्हारे 6 डेज में हो जाएगी ऑलमोस्ट, तो तुम्हारी हो जाएगी मई के आसपास, मई स्टार्टिंग के अंदर, एक कुछ स्टार्टिंग वीक, फर्स्ट वीक के अंदर ही हो जाएगी। थर्ड मॉक टेस्ट सीरीज का भी अटेम्प्ट करने का तुम्हारे पास टाइम हो गया, इतना तुम्हारे पास, इतना है तुम्हारे पास। पेपर से पहले तुम एक मॉक टेस्ट अच्छा। आराम से अटेम्प्ट करके जा सकते हो। 3 मॉक टेस्ट 3 रिवीजन। और अगर तुमने ये प्रॉपरली किया है ना, सही बता रहा हूँ, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। नेक्स्ट टाइम तुम खुद गया लिंक्डइन पे, या तुम अपने खुद शेयर करोगे नेक्स्ट टाइम क्लियर दिस एग्जाम, और अपने अंदर ये ना अभी बिलीव जैसे रख। एक बात बताओ, एक ये चीज जो बस। एमटीपी सीरीज अब, हाँ हाँ, ये जैसे चलो आप बोल। एमटीपी सीरीज तो 1 बोल दी, चलो यहाँ पे तो एक सेट हो गया। फिर आपने बोला कि 31 से लेके फिर जो 12 है, फिर मैं अपना दूसरा रिवीजन कंप्लीट कर लूंगा। और हाँ, उसके बाद एमटीपी सीरीज कब आएगी, फिर सेकंड सीरीज कब आएगी? रिवीजन 2 के बाद एमटीपी सीरीज स्टार्ट करो 2 डेज के गैप पे, क्योंकि टू डे फर्स्ट अच्छा, फर्स्ट 2 पेपर डेज को के गैप पे। फर्स्ट पेपर को 2 डेज का टाइम लेना, क्योंकि लास्ट के जो तुम पेपर वहां पे दोगे, वहां पे भी तुम 2 दिन डिवोट करोगे ही। तुम पहले भी 2 दिन हम्म। डिवोट करके रखो अपने अकाउंट्स के पेपर के लिए। और 1.5 डेज में नेक्स्ट करो, तो तुम्हारी ऑलमोस्ट 22 अप्रैल तक एक और हो जाएगी खत्म। ठीक है। फिर 6 to 7 डेज, 6 7 डेज ले सकते हो, 7 8 डेज भी ले सकते हो, अगर तुम्हें जितना तुम्हें कंफर्टनेस लेना है या स्पीड में करनी है। 6 डेज के अंदर, मिनिमम 6 डेज में तुम आराम से कर सकते हो यहाँ पे। 6 डेज में रिवीजन ठीक नंबर 3। एक मिनट, यस यस। एक मिनट, इसी में एक चीज पूछना, जैसे कि आप मेरा, मैं टैक्स का बोल रही थी कि जो चैप्टर में मेरे को दिक्कत है, तो उसको मैं रेगुलर बेसिस का रखूं कि बिल्कुल। बार बार उसी पार्ट को देखती रहूं, लेकिन एक चीज अपार्ट फ्रॉम हाँ अदर्स? हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जब तुम ये सीरीज अटेम्प्ट करी होगी ना यहाँ पे, इसमें नहीं करना। हाँ इसमें तुम रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को करना अपना बस। हाँ हाँ, वो ठीक है, जब रिवाइज वाइज जैसे आप बोले ना, रिवाइज, दो सब्जेक्ट हाँ करके करके। हाँ, रिवाइज करियो ना, जैसे तुम्हारा टैक्स का तुम्हें कह रहे थे कि तुम पीजीपी और कैपिटल में तुम्हें वो आता है वहां पे,
पीजीपी कैपिटल हाँ। गेन को 20 डेज भी तुम कर सकती हो अगर तुम्हें और कंफर्ट जितना और इंक्रीज करना है। ठीक है। मतलब तुम स्टार्टिंग से जैसे भाई- अकाउंट्स को कर रही हो ना, अकाउंट्स को तुम टैक्स को 2 आवर्स अलग से सेपरेट दे सकती हो वहां पे 2 आवर्स, रिमेनिंग को जितने ठीक अगर तुम 12 आवर्स निकालते हो 10 आवर्स ऐसे टाइम को डिवोट कर सकती हो तुम्हारा। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। भाई लेकिन मुझे लेकिन भी एक डाउट है। लेकिन एक चीज ना ये ध्यान रखना कि जितना तुम ईमानदारी से ना जितना टाइम दे रहे हो ना उसको इफेक्टिवली वहां पे ध्यान रखना, कहीं और अपना माइंड को डाइवर्ट मत करना। अगर तुम वो करोगे ना तुम्हारा वो 8 आवर्स 16 आवर्स 12 आवर्स सारे इनइफेक्टिव जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका वहां पे। क्योंकि जितनी तुम ओके। रिवीजन 1 देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तुम्हारी रिवीजन नंबर 1, क्योंकि रिवीजन 1 के बेसिस पे सारी आगे सीरीज तुम्हारी काम करेंगी। रिवीजन 1 हाँ, प्रॉपर अच्छी तरीके से कवर अप करके रखनी है। 2-3 अगर एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन 3 कम टाइम ले लेंगे हम, रिवीजन 1 अच्छे से होनी चाहिए। ठीक लेकिन है। अगर कोई भी डाउट आता है ना तुम इंस्टेंटली मेरे से पूछ सकते हो वहां पे कि कोई तुम्हें ये डाउट आ रहा है मेरे को चैप्टर को कैसे करना है, मेरे से मैसेज कर दिया, मैं तुम्हें ना जैसे मेरी भी आर्टिकलशिप चल रही है तुम्हें मैं ना मोस्ट प्रोबेबली ना इवनिंग में मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन दे दूंगा आराम से, दिन में भी दे दूंगा लेकिन इवनिंग में ओके। मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ वहाँ पे। ठीक है। और थैंक यू। भाई मुझे भी कब का डाउट है, मैं हाँ। पूछूं? मतलब मेरा थोड़ा भाई हाँ हाँ। मैंने एक्चुअली जो भूल की थी, व्हाट आई डिड वाज दैट ड्यूरिंग माय फर्स्ट 2 ग्रुप्स मैं हर एक सब्जेक्ट को 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, ऐसे भ्रम में मैं करता था, तो उसके कारण मेरा बहुत कुछ डिले हो गया था। और द थिंग वाज दैट जैसे अकाउंट्स है, बाद में कॉस्टिंग है, वो सब सब्जेक्ट में कैसा था, मुझे 60-70% कंसेप्ट आते थे, सम मतलब सॉल्यूशन आता था, बट बाद में बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद सारा पूरा रॉन्ग जाता है। तो मेरा इश्यू ये था कि क्वेश्चन मैं पेपर 80 मार्क्स। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मैं में पूरा या क्वेश्चन अटेम्प्ट को मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग तुम्हें दूंगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आंसर में भी कह रहे हो या तुम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो कि तुम जैसे 60% रिवाइज किया, जैसे तुम नेक्स्ट पे जाते हो 60% का तुम्हारा थोड़ा भूलने का हो जाता है, या तुम अटेम्प्ट के वे में कह रहे हो कि तुमने जैसे कुछ 60% आंसर किया तुम नेक्स्ट का तुमने कई बार वो नहीं आ रहा या तुम्हारा गलत जा रहा है आगे, किस कौन से उसमें कह रहे हो तुम? मैं पूरा समझाता हूँ सीन क्या होता था। द थिंग वाज दैट मैं समझता था कि 2-3 दिन में मेरा हो जाएगा एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग या फिर अकाउंट्स। बट जो रियलिटी क्या होती थी, मैं 2-3 दिन का प्लान करता था तो और वो चलता था 5-6 दिन, उल्टा ज्यादा टाइम वेस्ट मेरा जाता था। तो मैं एक बात ये समझने में भूल गया कि मैं फर्स्ट डिवीजन को तब मैं सब राइटिंग में करूँ कि क्योंकि क्या होता है कि कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है नहीं स्ट्रांग है वो सॉल्व करके पता चलता है, वो मैं ओरली देखता था। जब मैं पहले रिवीजन भी करता था तब भी ओरली करता था। तो आपके हिसाब से अगर मुझे कंसेप्ट स्ट्रांग करना है हाँ तो क्या मुझे जैसे अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, टैक्स है, तो उसको मुझे एक एक 7 दिन में पूरा सॉल्व करना जरूरी है, उसके बाद मैं थोड़ा रीड और अब गो थ्रू कर सकता हूँ? बताता हूँ रुको। अब जो ऐसे होता है कि जिससे अकाउंट में बहुत होता है कि कई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसके कई क्वेश्चन को तुम लिख के जरूर करना है वहां पे, तभी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और एक चीज जब तुम आरटीपी करोगे ना, आरटीपी के क्वेश्चन को क्योंकि एक एक आरटीपी होगी तुम्हारे पास 4 आरटीपी, अगर तुमने 4 निकाली है 4 या 5 क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के, उन पांचों को जरूर लिख के देखना। उन पांचों को थ्योरी के वे में मत करना कभी भी सॉल्व। लो का भी अगर तुम आरटीपी एमटीपी कर रहे हो ना, आरटीपी भी कर रहे हो, एक क्वेश्चन कर रहे हो उसको जरूर लिख के देखना, एक ही क्वेश्चन लिखना है तुम्हें वहां पे, लिख के जरूर देखना। वहां पे लिख के नहीं देखोगे ना, तुम्हारे लिखोगे ना तुम्हारे उसी वक्त भी एक बार तुम्हें पता चलता रहेगा तुम्हारी कहाँ कमी आ रही है। तुम एमटीपी सीरीज नंबर 1 दोगे तुम वहां पे उसको वो एलिमिनेट कर सकते हो। फिर सीरीज रिवीजन 2 में क्या तुम्हारी जो एमटीपी में गलती दिखी तुम्हें वहां तुम्हें उस पर इंप्रूवमेंट करो। फिर रिवीजन नंबर 2 में जैसे तुमने रिवाइज किया फिर तुम एमटीपी नंबर 2 दोगे वहां पे, तो वहां अब तुमने अच्छे तरीके से करना है। हाँ मैंने ये सारी चीजें की थी, अब ये गलतियां थी, इसको मेरे को यहाँ पे एलिमिनेट करते रखना है। कि जैसे ऑडिट रिस्क होता है वहाँ पे कि रिस्क हर जगह होता है कि तुम उसको रिड्यूस करते रखना है। एलिमिनेट हर जगह देखो हर जगह से नहीं कर सकते, इतना होता है कि बंदा मतलब, लेकिन उसको एक्सेप्टेबल लो लेवल तक रखो कि तुम्हारा रिस्क बहुत ही लो लेवल पे आ जाए, ऐसा ना हो कि हाई लेवल पे रहे लेकिन लो लेवल पे रखो। और ऐसे जैसे होता है और ना कि भाई लो के मेरा अंदर, हाँ और जैसे अगर तुम जैसे लो में कह रहे हो उसको तुम ना स्क्रिबल कर सकते हो। अगर तुम्हें अगर ऐसा करना है ना कि जैसे स्टडी मेट का आंसर है उसके ना कई बार प्रोविजन को याद हुआ, या तो तुम बैठे बैठे अगर तुम कोई खाली बैठे हो सेक्शन 1 उठाया, सेक्शन 1 और ये लो के अंदर ये जरूर कर सकते हो तुम, सेक्शन नंबर 1 डेली बेसिस पे जब तुम रिवाइज करो सेक्शन नंबर 1 किसका 2 3 4 माइंड में क्विकली 5 मिनट के अंदर अपनी एक रिकॉर्डिंग बना के रख ली, डेली बेसिस पे बोलते रहो, या तो तुम खुद बोलते रहो और रिकॉर्डिंग को कई बार कान में चला ली, 5 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा रिवाइज सेक्शन नंबर के साथ खत्म।
मैंने एक की थी डेली, मेरे को सारे सेक्शन नंबर लॉ के पेपर में मैंने मेरे जब मेरा अटेम्प्ट था उसके अंदर मेरे को 2 पेपर में एग्जामिशन आई थी, लॉ और एफएम इको में। लॉ में इसलिए थी मैंने हर क्वेश्चन के अंदर सेक्शन कोड किया था, और मैं सेक्शन जो कोड किया था ना मेरा कोई भी गलत नहीं था, इतना श्योर था मैं। सेक्शन नंबर मेरे को सारे पता थे। सब सेक्शन कभी मत लिखना, सेक्शन नंबर आता है जरूर कोड करो, लेकिन जब 100% श्योर हो, क्योंकि गलत हुआ स्टार्टिंग से 0 लग जाएंगे वहीं से तुम्हारे। गलत सेक्शन और भाई कभी भी मेरा कोट ये नहीं भी करना। हाँ हाँ, मेरा आपने जो प्लान बोला वो तो ठीक है, बट द थिंग इज मेरा एग्जाम है ना वो ऑफलाइन, और ऑफलाइन एग्जाम होने के कारण 12 से 15 दिन समझो ना, 15 से लेके 30 तारीख जो है ना मार्च महीने की, वो उसमें जाने वाले हैं। तो उसमें मुझे क्या करना है? चलो उसमें वैसे देखा जाए तो 2 दिन एग्जाम में बच बल्कि रुको सकते रुको, हैं। तुम 15 दिन को बीकॉम के दे रहे हो? बीकॉम की एग्जाम के है, मैं तुम सब रुको दे रहा रुको हूँ, मैं रुको, वो बात नहीं। अरे रुको, तुम उसको उसको तो तुम वो कर सकते हो ना, डेफर नेक्स्ट टाइम तुम दे सकते हो, उसके लिए तुम्हारा कोई इशू नहीं होता। बल्कि पहले तो तुम्हारी सीए मेन है ना, या तुम्हारी बीकॉम मेन है, तुम प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? ऑफ कोर्स सीए को बात उसकी नहीं है, मैं बात मैं नहीं क्या नहीं नहीं, बोल रहा रुको हूँ। रुको रुको, अगर तुम ऐसे 15 डेज निकालोगे ना, तुम्हारे 2 मंथ के अंदर एग्जाम है वहां पे, तो तुम्हारी यहाँ अगर तुम 15 डेज, अगर तुम 2 मंथ में से मतलब 60 डेज में से तुम 15 डेज निकाल रहे हो, तुमने कितने परसेंट निकाली है तुम्हें पता है यहाँ पे? 15/60, अच्छा, तुम्हारे 25% तुमने टाइम अपना बीकॉम में डाइवर्ट कर दिया पहले ही। और 15 डेज मत रखना, वो 15 डेज से बफर और रखो 3-4 दिन। 30% तुमने टाइम बीकॉम के लिए एलिमिनेट कर दिया पहले अपने लिए, और 30% तुमने रिवीजन, हर रिवीजन में से 30% एलिमिनेट किया है वहां पे। ये देख के रखना कि तो तुम्हारी भाई प्रायोरिटी मेरा क्या है यहाँ पे पहले, हाँ, तो क्योंकि मतलब देखो तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं कॉलेज का सेम स्किप कर सकता हूँ वैसे? अपने मैं उससे कॉलेज पूछ से के देखो पढ़ता ना। था। मेरे मेरे कोडिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम दे दो, क्या जा रहा है उसमें? कॉलेज तुम्हारी प्रायोरिटी थोड़ी ना, पहले पहले तो तुम्हारे सीए है ना। पहले तो तुम अपना सीए क्वालिफाई, मतलब सीए मतलब जो इंटर ग्रुप 1 क्वालिफाई करो पहले, या जो है कि तुम बहुत दे रहे हो तो तुम्हारा प्रायोरिटी तो तुम्हारी वो है पहले तो। बीकॉम तो तुम्हारी वो सेकेंडरी वो आएगी ना डिग्री तुम्हारे पास, तो पहले तो तुम्हारे पास बाद है में ना वो कि लोग तुम केटी एग्जाम लेने वाले हैं, क्या 80 केटी में पेपर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 80 केटी। 80 केटी मतलब क्या बोल रहे हो? अरे वो 80 केटी लगता है ना कॉलेज में, सेम 1 में, सेम 2 में, सेम 3 में, मतलब मतलब बाद में फिर से रिकंडक्ट होता है एग्जाम। मेरे को इसका आइडिया नहीं है एग्जाम का, क्योंकि मैंने वो नहीं किया, मेरे को आइडिया नहीं है अच्छा इसका, हाँ, मैंने नहीं किया। तो मेरा सप्ली हाँ, तो सप्ली मैं क्या, हेलो सप्ली जैसा। हेलो। हाँ वो पूछ रही है कुछ सप्लीमेंट्री जैसा, क्या है सप्लीमेंट्री वही है ना? नहीं नहीं नहीं, वो 80 केटी मतलब क्या होता है कि आपको अगर फेल होते हो ना, तो कॉलेज वाले आपको 2-3 चांस देते हैं पास होने के, एग्जाम हम्म। फिर से दिलवा दिलवा के। और उसमें आप फेल होते हो तो बाद में आपको कॉलेज से निकाल देते, तो मैं वो भी देखूंगा, अगर वो ऑप्शन हुआ तो मैं करूँ, क्योंकि वो ऑप्शन है ना जून में मिलेगा। जून में जब कॉलेज की एग्जाम होगी ना, तो शायद ऑफलाइन ही होने वाली है, मतलब जून में जो होगी, अभी भी ऑफलाइन हाँ है। तो तो मैं जून वाला देखूंगा दो ना, जून बल्कि में टाइम, जून दो। वो तो ठीक है, मुझे पहले सीआर को भी पूछना पड़ेगा अच्छा कि तो पूछो इसका ना पहले, कैसे है। तो कल या परसों जब मंडे आएगा उससे पहले ये चीज को अपनी क्लैरिफाई करो। क्योंकि और भाई अगर तुम मुझे 15 डेज तीसरी, निकालोगे ना अपने एग्जाम, 15 नहीं निकालोगे वहां, तुम 20 डेज निकालोगे इतने, क्योंकि 5 डेज और निकलते हैं वहां पे। पहले तो तुम अपने स्टडी आवर्स में वो घुसोगे वहां पे, क्योंकि पहले तो एंटर करने में कई बार माइंडसेट डेवलप करने में ना और टाइम में इंक्रीज हो जाता है वहां पे, तो वो चीज भी ध्यान रखो अपनी। तो भाई सपोज अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल कुछ सेटिंग नहीं हुआ, और मैं 15 दिन में कॉलेज का पढ़ता हूँ थोड़ा, मैं वैसे कॉलेज का पढ़ाई करने में कोई टाइम ज्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है सीए में, और इसमें भी कॉलेज में भी, तो हम्म। उसमें तो सब कॉमन कवर हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा वैसे देखा जाए। तो तो तुम दो ऐसे दिन कर लो मिल ना, जाएंगे, एक एक। तो ऐसे या तो ऐसे कर लो 6-6 आवर तुमने थोड़े, लेकिन सीए में आर तुम्हें एक सब्जेक्ट में आर जरूर डिवोट करके रखना। अगर तुम 15 डेज जा रहे हो ना, तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि तुम जैसे 15 डेज तुम्हारा 100% है मान लो, तुम्हारा 100% में से 40-50 मतलब जितना तुम निकाल सकते हो 40% एटलीस्ट तुम्हें सीए को डिवोट करना है वहां पे, एटलीस्ट कम से कम। हाँ, तो मेरा सीन क्या है देखो, 8 से 10 है ना सुबह को एग्जाम होगा, और वो 10 से लेके पूरा दिन वो तो फ्री मिलेगा ही,
बट उसके बाद का नेक्स्ट डे भी विल ऑल्सो गेट फ्री। तो एक दिन ऐसे कर लो, या तुम एक दिन पूरा उसका पेपर के लिए निकालिए, तुम जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे, वो तुम्हें अपने खुद की चॉइस है तुम्हारी, कि तुम्हें कैसा सुटेबल है। हाँ तो एक बार उनको, मैं अब क्या एक सेकंड ना, मैं सबके बाकी अगर किसी और कहने पर पहले वो ले लेता हूँ कि बाकी कहीं बाकी ना रह जाए। बाकी किसी और का पहले एक बार वो बताओ मेरे को एक बार। हाँ भैया, जैसे रिवीजन जैसे टेस्ट कर ले, लेकिन फिर एमटीपी आरटीपी में चेंजेस हो जाए तो फिर उसको कैसे करें, अमेंडमेंट के कारण? देखो जो तुम्हारे दिसंबर 21 के बाद जीएसटी में है, वो तो अमेंडमेंट होंगी वहां पे। तो इसके लिए क्या कर सकते हो कि आईसीआई की ना भी ऑलमोस्ट मार्च के एंड में ही आएगी शायद, मार्च या अप्रैल के स्टार्टिंग में 2 सीरीज आती है वहां पे। तो तुम वो अटेम्प्ट कर सकते हो वहां पे, टैक्स को एक बार छोड़ सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो। लेकिन अगर करनी है तो दिसंबर की कर सकते हो। दिसंबर का तो जैसे तुम है ना, जो एमटीपी आई होगी उसी को अटेम्प्ट कर लो एक बार। जीएसटी का पोर्शन थोड़ा बहुत वहीं पे चेंज आएगा वहां पे, उसको एक बार तुम छोड़ सकते हो, अटेम्प्ट जरूर कर लो, लेकिन उसको छोड़ के वो कर सकते हो, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी ना। हाँ भैया, ऐसे वही बोले, मींस एमटीपी में 3-4 एंट्री करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि टैक्स में चेंजेस हो जाता है इसलिए। 3-4 अपनी ना ऐसे रखो कि तुम्हें लास्ट की पास्ट की 3-4, जैसे तुम्हारा मई 22 अटेम्प्ट है, तो तुम्हारी दिसंबर, जुलाई और जैन, ये 3 अटेम्प्ट की तुम्हारे पास एटलीस्ट आरटीपी एमटीपी मैंडेटरी बेसिस पे होनी चाहिए तुम्हारी, ये 3। ये तुमने कैसे मई, ना जुलाई कैसे, और दिसंबर। हाँ, ये तुम्हें कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं करके तुम्हें कवर अप करके रखनी है। अब तुम्हें वो देखना है कि तुम्हें कैसे कवर अप करनी है, कि पहले एमटीपी कौन सी सीरीज उठानी है। कि पहले तुम ऐसी उठा सकते हो जो पुरानी होगी, अगर देख लेना कि आईसीआई की अभी डेट आ जाएगी कि वो कब निकालेगी एमटीपी सीरीज, तो तुम एमटीपी सीरीज 1 पहले ना, सीरीज 1 ना तुम कोई पहले वाली उठा सकते हो, दिसंबर वाली एक बार, क्योंकि तुमने वो एक बार वो कर रखा होगा, तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि टैक्स में भी एक बार तुमने वो पढ़ तो रखा ही है ना, तुम्हें इतना तो आई, अमेंडमेंट तुमने कर रखी है, तो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग तुम आंसर कर सकते हो वहां पे। आंसर सोल्व कर देना अमेंडमेंट की, अगर कोई ज्यादा तुम्हें लग रहा हो वहां पे, क्योंकि इतनी मेजर अमेंडमेंट नहीं है कोई। डीटी में तो है ही नहीं, जीएसटी में भी ना बस आईटीसी के चैप्टर में वो हो रखा है। ये हो गया एक बार। और बाकी सबके ना कोई 7 मिनट्स है मेरे पास इस सेशन के भी। बाकी किसी और का कोई डाउट हो तो वो एक बार वो बताओ। भाई मुझे मेरे को सिर्फ बस एक छोटी सी चीज पूछनी है। हम्म जैसे मेरा सिर्फ एडवांस रहा था, हम्म तो ऐसा मतलब ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट का 10 मार्क्स मतलब रिवैल्यूएशन बढ़ा दे कभी, मतलब ऐसा पॉसिबल? अरे एक सेकंड। हाँ हाँ, हो सकता है, वो डिपेंड करता है, तुम्हारा लक का भी है। लेकिन अपने स्टडी, जैसे तुम्हारा ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर है, तो 3 टाइम में तुम आराम से डिवोट करो। बल्कि तुम तो, बल्कि सारे एमसीपी, वो जो एमसीक्यू स्कैनर जो आईसीआई ने इशू करके सिनेरियो और बुकलेट, वो सॉल्व करके रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए वहां पे। और कोई भी डाउट होता है इमीडिएटली मेरे पे मैसेज करके छोड़ दो, अपना करने बैठ गया। हाँ भाई, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि या तो मैं मई का फॉर्म भर दूं फिर, या तो रिवैल्यूएशन के लिए छोड़ दूं। नहीं, पर आरटीआई, रिवैल्यूएशन में मेरे को, हाँ हाँ, जैसे तुमने रिवैल्यूएशन मंगवा में लो, कोई यही है दिक्कत। तुम्हारे कि बेनिफिट ही होगा 10 अगर मार्क्स। तुम्हारा, देखो अगर क्लियर होगा तुम्हारा बेनिफिट है, नहीं हुआ तो तुम्हारी, तुम अच्छा, रेडी रहो ना। हाँ ये रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर के फिर हम लोग मेक अटेम्प्ट का फॉर्म भरे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है फिर। तो भर के तो रखो ना एक बार अपना वो तो। भैया जैसे और भाई जैसे आरटीआई से जैसे कॉपी मंगाए तो उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना? नहीं है, जैसे हमको बिल्कुल सब नहीं पड़ता। कॉपीज नहीं देखना है नहीं, तो हमको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा? बहुत लोग मंगवाते, कोई इशू नहीं आएगा। और भाई टाइम कितना लेता है अच्छा। आरटीआई में? आरटीआई में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपैरिजन टू थ्रू आईसीआई। और भाई वो मुझे ये डिपेंड करता है पूछना था, तुम्हारा चलो लक। मैं आरटीआई में सीधा बता रहा हूँ, आरटीआई में तुम्हारा लक है कि तुम्हारे पास कितनी जल्दी तुम्हें मिलेगा। आईसीआई वाला तुम्हें विद इन 2 वीक्स के बाद तुम्हें बहुत वो स्पीडली वर्क करता है वहां पे, वो तुम्हें फिर भी जल्दी मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट एक बार ना, जो एक बार पर्सन रह गया ना जिसने एक बार भी नहीं पूछा, वो अगर वो कुछ किसी ने पूछना हो तो वो पूछ सकता है एक बार पहले। भैया हाँ भैया एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था कि अब जैसे ग्रुप 2 की जो है वो कोचिंग चल रही है अभी, तो फिर ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स कितने डेली में उठाऊं कि मतलब रिवीजन हो जाए? ग्रुप 2 में कितने क्लासेस हुई हैं, जल्दी बताना। मतलब सारी चल रही है साइड बाय साइड, और मार्च के सेकेंड वीक तक हो जाएगा सारा। सारा खत्म हो जाएगा? हाँ। अरे फिर तो तुम कर सकती हो ऐसी सीरीज को। तुम्हें बस अब ये करना है, मॉक टेस्ट सीरीज एक अटेम्प्ट करना, आईसीआई वाली 1 या 2 कर सकते हो वहां पे पूरी। एक जरूर करना आईसीआई वाली पूरी, एक ही सीरीज अटेम्प्ट कर लो, बहुत है वहां पे तुम। लेकिन बाकी अब तुम्हारी जो रिवीजन स्टार्ट होगी ना, जैसे तुम्हारी वो खत्म हो, साथ के साथ अभी से भी स्टार्ट करके रख दो रिवीजन।
एक सब्जेक्ट उठा लो वही ग्रुप 1 का, एक सब्जेक्ट उठा सकती हो, या ग्रुप 2 को रिवाइज करती रहो डेली। ग्रुप 1 को भी मत उठाओ, ग्रुप 2 को डेली बेसिस पे जो सब्जेक्ट तुम कर रही हो या तुमने कर लिए चैप्टर्स, उनको रिवाइज करती हो अच्छी तरीके से। और तुमने टाइम किससे कह एक्चुअली रही हो? भैया बोलो बोलो। मेरा ग्रुप 1 में जो है वो एग्रीगेट में प्रॉब्लम आई, बाकी ऐसे 40+ आरओ में आ गए, बस एग्रीगेट में प्रॉब्लम आ गई। तो हाँ। फिर आई थिंक मैं लैक हुई हूँ प्रैक्टिस की वजह से। बिल्कुल देख लो। एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आती है लैक होने, मतलब प्रैक्टिस में मेरी स्पीड थोड़ी मैटर करती है बहुत, मतलब पेपर में कम लिख पाती हूँ तो कि पेपर as ज्यादा compared लिखो, to पेपर ज्यादा सोल्व करो। एमटीपी सीरीज तुम, क्योंकि तुम्हारा ग्रुप 1 तो तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें आता है ग्रुप 1, वहां रिवीजन करने में तुम्हें कम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल ग्रुप दे रहा है ना वो वहाँ अच्छी तरीके से कर सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत ग्रुप्स कर रहा है ना, वो अच्छी तरीके से इवेलुएट करके रखे अपने टाइम को प्रॉपरली। मैंने ये चीज पहले भी बोली थी। और कि भाई मैं ये पूछ रहा था अरे कि भाई एक सेकंड मेरा रुको अभी भैया, रुको, अरे एक सेकंड, तुम्हारी क्वेरी ना तुम कॉल पे भी ले लेना, बाकी जो एक बार और है ना, बाकी और किसने कुछ पूछना पहले एक बार वो बताओ, अगर किसी और की कुछ और आस करना में से कुछ। साक्षी? यस यस। भैया मैंने ना अकाउंट का तो कर लिया। हेलो चलो एक बार साक्षी, एक बार निखिल, मैं तुमसे एक बार करता हूँ। साक्षी एक बार तुम बताओ जल्दी से, तुम्हारी क्या क्वेरी, कुछ पूछ। मैं तो आज से पढ़ना शुरू करनी हूँ। मेरा टारगेट क्या है कि मैं 10 डेज में दो सब्जेक्ट उठाकर उनको कंप्लीट करूँ, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था कि मेरे को जब रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला था लास्ट अटेम्प्ट में, मतलब ग्रुप 2 के जब प्रिपेयर थे तो ग्रुप 2 के लिए कम टाइम मिला था, तो मतलब मैंने क्लासेस तो सारे कर लिया बट रिवाइज करने के लिए कम टाइम मिला था। ओके अच्छा, और मैं उसको हाँ तो अब इसको हाँ जल्दी से रिवीजन खत्म करके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम की प्रैक्टिस करूंगी। बिल्कुल। एमटीपी सीरीज जैसे तुम्हारी है ना, वो तुम 4 अटेम्प्ट कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा ग्रुप 2 ही शायद अब वो होगा। हाँ जी। तो तुम एमटीपी सीरीज पे जितने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करोगे ना, और इवेल्युएट किसी से करवा के रखना, क्योंकि अगर इवेल्युएट नहीं करवाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। या तो तुम अगर सेल्फ इवेल्युएटर बहुत अच्छे हो तुम तो कर सकते हो, लेकिन किसी और से करवाना। और एक चीज और बताता हूँ, जैसे अगर मैं से करवाओगे ना, मैं अमाउंट नॉमिनल चार्ज करता हूँ। जैसे मैंने 150 चार्ज की थी, अगर मैं वैसे वो बता नहीं रहा, तुम किसी से करवा सकते हो, मैं कोई वो नहीं कर रहा। लेकिन सामने वाला अगर तुम किसी को अमाउंट पे करते हो ना, तो तुम उसके लिए ना सीरियसली करते हो काम, कि तुम्हें अच्छे तरीके से करना है, ताकि कि तुम अमाउंट पे कर रहे हो किसी क्योंकि अपने जेब मतलब कुछ निकलता है ना, तो तुम वो अच्छा काम करते हो वहां पे, मतलब तो क्या करते हो, हाँ मैंने वो इवेल्युएशन भी मेरे को मिलेगी, और तुम्हें प्रॉपर इवेल्युएशन मिलेगी कि तुम्हारी क्या कमी है। और अपने खुद की उस पर सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हो, कोई वो इशू नहीं होता। वो तो कि तुम्हें अगर नहीं करवाना कोई वो नहीं होता कि, लेकिन एमटीपी सीरीज जरूर अटेम्प्ट करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी कर सकती हो। हाँ जी। भैया हाँ हाँ मैं ये सुना था, अब जैसे मैं वो बोल रहा था ना, अब सपोज हाँ मैं अकाउंट्स पहले शुरू करता, मैं सोच रहा था कि मैं अकाउंट्स और लॉ का डुओ लेके चलूंगा फॉर 14 डेज। हाँ लेकिन बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना कि अब जैसे कि टैक्स है वो तुमको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे दे के, अदरवाइज तुम एकदम से बिल्कुल डूब बिल्कुल, जाओगे। हाँ बिल्कुल हाँ, तो मैं इसके लिए ये कर रहे हैं ना कि तुम्हें टैक्स भी करना है। मैं हर ही दिन करूँ, जबकि मैं 2 अकाउंट्स और लॉ ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ, मैं बल्कि टैक्स रुको भी एक सेकंड में, सेशन एंड हो जाएगा, मैं पहले बोल देता हूँ। तुम ये पहले कर सकते हो कि टैक्स को पहले स्टार्ट कर दो, और टैक्स को जब तक तुम्हारी लास्ट 28 डेज है उसको हर डे रिवीजन चलती रही तुम्हारी, क्योंकि टैक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट का मिक्सचर है, एक डीटी और आईडीटी। तो तुम उसको बल्कि ये कर सकते हो, टैक्स को पहले पिकअप कर लिया, टैक्स से स्टार्ट कर दी, टैक्स और एक और सब्जेक्ट लो टैक्स, क्या फिर तुम ऐसे कर सकते हो 2 आवर्स टैक्स को और रिमेनिंग उसको। टैक्स में मैं पहले 5 आवर्स